The Rajak Social Reform Association to encourage widow remarriage. क्या widow remarriage was founded in 1871 by राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन. किसने मतलब जो विडो रीमैरिज के लिए इंकरेज करने के लिए किया गया था, वो किसने वो किया था? वीरे सिंगलम कंडूकुरी वीर सिंगलम पंटुटुलु. कंडूकुरी वीर सिंगलिंगम पंटुटुलु was a prominent Telugu social reformer regarded as father of Telugu Renaissance. वीर सिंगलम पंटुलु, कांडुकुरी वीर सिंगलम पंटुलु तेलुगु सोशल रिफॉर्मर थे और इनको फादर ऑफ तेलुगु रिनेसेंस भी कहा जाता है. फॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग नाच गर्ल्स, अच्छा डांसिंग गर्ल्स, एंड कंपेन्ड फॉर विडो रीमैरिज. वीर सिंगलम पंटुलु जो डांसिंग गर्ल्स थी उनके लिए और विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई. के रामकृष्णन पिल्लई, ये नहीं थे. केटी तेलंग जी वाज ए स्कॉलर एंड हिस्टोरियन. गोपाल चेरियर, ये भी नहीं थे. तो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म से कौन एसोसिएटेड थे? वीर सिंगलिगम पटुटुलु. During the Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? Indian Freedom National Social Conference. Indian National Congress did not want to include social reform in its deliberation. इस वजह से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था. ये शायद 1877 में बना था. डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन यूनाइटेड नहीं. नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज नेशन वाइड इनिशिएटिव नॉट लिमिटेड टू बंगाल. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डिलिब्रेशन. इसी वजह से मतलब ये बनाया गया. और आईएनसी फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. सोशल रिफॉर्मर्स लाइक एमजी रानाडे, बहराम जी मालाबरी पुश्ड फॉर ए सेपरेट बॉडी. हाँ, मतलब ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है रानाडे और बहराम जी ये लोग मिल के बनाए थे. बहराम जी मालाबरी एंड राणा जी यूनाइटेड ऑल सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स नहीं. रानाडे एंड मालाबरी वेर इन्वॉल्व बट द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए यूनाइटेड सोशल रिफॉर्म बॉडी. ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डिलिबरेशन. बिल्कुल सही है. Consider the following statement, identify the correct ones. आर्य समाज was founded in 1835 नहीं 1875. It was founded by Dayanand Saraswati in 1875. Lala Lajpat Rai opposed आर्य समाज appeal to the authority of Vedas. आर्य समाज नहीं भाई, आर्य समाज तो वेदास को लेके चलती थी. लाला लाजपत राय was an आर्य समाज member, did not oppose ideology. अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कंपेन्ड फॉर वोमेंस एजुकेशन. बिल्कुल सही. इन्होंने भारतीय आर्य समाज की स्थापना की 1866 में केशव चंद्र सेन ने. और वो मुखर्जी या देवेंद्र नाथ मुखर्जी ऐसे कुछ नाम था उनका. उन्होंने आदि नहीं सॉरी ये भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की. ब्रह्मो समाज प्लेड ए की रोल इन प्रमोटिंग वोमेंस राइट. विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज टू वर्क एमंग रिफ्यूजीज. मतलब रिफ्यूजीज के लिए नहीं. विनोबा भावे प्रमोटेड सर्वोदय एंड सोशल वेलफेयर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल को लेके. हाँ ये नहीं दोनों सही है. सॉरी. Which of the following act was passed in 1856? तो विडो वाला. रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट नहीं. सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट. हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में विद द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर.
legalized widow remarriage and provided rights over deceased husband's property. इसमें यह भी था कि जो मतलब अगर पति की मृत्यु हो गई है तो पत्नी उस प्रॉपर्टी की हकदार होगी. लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी was presented in 1848. फिर 1858 में जब इलाहाबाद में वो हुआ 57 के बाद जो क्रांति हुई थी, पहली क्रांति भारत की, उसके बाद जो इलाहाबाद में महारानी की सभा हुई थी, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया था. विडो रीमैरिज, ईश्वरचंद विद्यासागर, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856. नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन 1887 by M.G. Ranade, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, to focus on social reform separately from INC. Arya Samaj, founded in 1875, opposed idolatry and promoted Vedic knowledge. Rajmundry Social Reform Association, founded by Veer Salingam in 1871 to promote widow remarriage. Veer Salingam in 1871 to promote widow remarriage. In which year was the Hindu Widow Remarriage Act passed? In which year was the Hindu Widow Remarriage Act passed? 1856 में. Hindu Widow Remarriage Act in 1856 during tenure of Governor General Lord Dalhousie. Ishwarchand Vidyasagar played a crucial role in advocating of this act. It legalized widow remarriage and gave legal protection against loss of inheritance and for a remarried woman. ठीक है. The name of D.K. Karve of Western India figures in the context of which of the following? Sati Pratha, Raja Ram Mohan Rai ji, infanticide. D.K. Karve's primary contribution was in women's education and widow remarriage. वोमेंस एजुकेशन में D.K. कार्वे established India's first university of women in 1916 in Pune. Widow remarriage, he worked extensively for widow welfare and started shelter for widows. सही है. Who among the following prominently fought for and government widow remarriage legalized? 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर. Any Besant Theosophical Movement. Ishwarchand Vidyasagar led the campaign for Hindu Widow Remarriage Act 1856. Used Sanskrit text to prove that Hinduism allowed widow remarriage. M.G. Ranade promoted widow remarriage but did not get it legally enacted. Raja Ram Mohan Rai ji nahi, focusing on abolishing sati. तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने. Who among the following was associated as secretary with Hindu Female School, later known as Bethune Female School? ईश्वरचंद विद्यासागर जी. Any person involved in Theosophical Society? देवेंद्र टैगोर जी. इन्होंने देवेंद्र टैगोर जी. ये आदि ब्रह्म समाज 1866. ईश्वरचंद्र विद्यासागर फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बेथुन कॉलेज. Worked with J.E.D. Bethune to promote female education. Ishwarchand Vidyasagar. Sarojini Naidu, famous for political activism. Who among the following was associated as secretary with Hindu Female School, later known as Bethune Female School? Which of the following statement is not correct? In 1829, William Bentinck declared sati as an offence by law. सही है. Bengal Sati Regulation Act 1829 was passed by Bentinck due to Raja Ram Mohan Rai's effort. Government has passed an act in 1856 under which Hindu widows could remarry. सही है. Widow Remarriage Act 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर जी के उससे. स्वामी दयानंद सरस्वती founded आर्य समाज in 1875. सही है. He promoted Vedic knowledge and opposed ideal worship. Raja Ram Mohan Rai was the supporter of Sati Pratha. अरे नहीं भाई, 1829 में इन्हीं के प्रयासों से तो खत्म हुआ था मामला. What did Act 5 of 1843 make illegal? अच्छा, तो ये वो जो था बेगारी वाला, स्लेवरी.
एलिनबर्ग, हाँ एलिनबर्ग के टेन्योर में। चाइल्ड मैरिज, नो सच एक्ट वाज पास 1840। इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज टैकल लेटर इन 1870 बाय फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट। Female infanticide was tackled later in 1870 by Female Infanticide Prevention Act. Sati was abolished in 1829. Slavery Act 5 of 1843 abolished slavery in British India during Governor General Lord Ellenborough's tenure. Slaves were freed without compensation to their owners. सही है। Who played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? Native Marriage Act, Keshav Chandra Sen. Key figures of passing the Native Marriage Act 1872, also called the Brahmo Marriage Act. अच्छा, ये नेटिव मैरिज एक्ट होता क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट। अच्छा, नेटिव मैरिज एक्ट आल्सो नोन एज इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 legalized Christian marriages in India, specifying the minimum age for marriage and requiring certain procedures for solemnization. अच्छा, नेटिव मैरिज एक्ट को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है। और इसमें मतलब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल थी। According to the act, the marriage is legitimate if at least one of the parties is Christian. अच्छा, इसमें एक जो है क्रिश्चियन होनी चाहिए थी, हाँ मतलब फिक्स्ड मिनिमम मैरिजेबल एक्ट 14 फॉर गर्ल्स 18 फॉर बॉयज। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। नेटिव मैरिज एक्ट देवेंद्रनाथ टैगोर जी, आदि ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, विडो मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन जी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। फिक्स्ड मिनिमम मैरिजेबल एज 14 फॉर गर्ल्स 18 फॉर बॉयज, केशव चंद्र सेन जी। विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड? 1872। 1872, also known as Brahma Marriage Act, was passed to regulate marriage laws. Hindu Widow Remarriage Act 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज। बेथुन कॉलेज, ये पहले फीमेल कॉलेज था लेकिन फिर बाद में वुमेन कॉलेज हुआ। फर्स्ट कॉलेज फॉर वुमेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द सेक्रेटरी। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, लॉर्ड एलेनबर्ग मेड स्लेवरी इलीगल इन British India. Native Marriage Act 1872, Kesav Chandra Sen set minimum marriage age. Kesav Chandra Sen. The Civil Marriage Act 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of girls 14 years और लड़कों का 18। The Civil Marriage Act, also known as Native Marriage Act 1872, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था, was enacted due to the efforts of Keshav Chandra Sen. It legalized intercaste marriage, banned polygamy and fixed the minimum age of marriage at 14 years for girls. 18 अच्छा, ये मान लीजिए ये 1872। फिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स was raised to 18 only in शारदा एक्ट 1929। 1929 में शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई। ठीक।
देखिए शारदा एक्ट 1929 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स लड़कियों का उम्र, और 18 सिविल मैरिज एक्ट 1872 से अकॉर्डिंग मतलब 14 ईयर्स लड़कियों का एज। आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द पैसेज समय। बॉर्न इन 1853, ए पारसी फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, एडिटर ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर एंड वॉइस ऑफ इंडिया, ए सोशल रिफॉर्मर एंड क्रूसेडर ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो मालावरी जी हैं। Behram Ji Malabari was a Parsi social reformer and journalist. He played a major role in raising the age of marriage for girls through the Age of Consent Act of 1891. Dada Bhai Nauroji was the author of Poverty and British Rule in India and Un-British Rule in India. He was not known for social reform related to Age of Consent Act. Age of Consent Act 1891 में आया था। बीपी वाडिया ये लेबर मूवमेंट रिफॉर्मर थे। नौरोजी फरदून जी ये पारसी रिफॉर्मर थे। तो इसमें एज ऑफ कंसेंट बीएम मालावरी जी 1891। व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज अंडर द फिक्स्ड अंडर द शारदा एक्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ के लिए 20 मतलब लड़कियों के लिए 18। अच्छा सॉरी शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 set the minimum marriage at 14 for girls and 18 for boys. It was introduced by Harbilas Sarda and aimed at preventing child marriage. ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट रुक जाइए। शारदा मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शारदा एक्ट, अच्छा लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। ठीक है, सही है। ऊपर ये जो 21 बताया था वो गलत था, कहीं मैं 21 बताया था। अच्छा ये मैरिज फॉर गर्ल्स नहीं रहेगा, ये बॉयज़ रहेगा, सॉरी। What was the minimum marriageable age fixed under शारदा एक्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स? बॉयज़ के लिए 40, बॉयज़ के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 14। द शारदा एक्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सही है। शारदा एक्ट 1929 एम्ड टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज नहीं। प्रिवेंशन ऑफ विडो मैरिज, विडो रीमैरिज वाज लीगलाइज्ड अंडर हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856। प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज नहीं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो मैडम H.B. ब्लावात्स्की, हेलेना पेट्रोनोवा ब्लावात्स्की फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875। अच्छा देखिए, केशव चंद्र सेन जी नेटिव मैरिज एक्ट 1872, मालाबारी जी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, और शारदा जी, ये कौन से शारदा जी थे? हरबिलास शारदा जी 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके शारदा एक्ट 1929 में ये हुआ था। हाँ, अभी इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। H.P. Blavatsky, Hanna Petrovna Blavatsky found Theosophical Society in New York in 1875. It later moved to India and established headquarters in Adyar, Chennai 1882 में। 1882 में हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? अदयार, चाइना में। राजा राम मोहन राय जी ही फाउंडेड ब्रह्म समाज। महात्मा गांधी जी मतलब थियोसॉफिकल से नहीं जुड़े रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को वो किया 1897 में। द सक्सेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट वाज ए instrumental in popularizing the Theosophical Society in India after she joined
in 1889. She worked on education, established Central Hindu College, which later became Banaras Hindu University. अच्छा, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे मतलब एनी बेसेंट ने ही वो किया था, आगे चल के वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना. एनी बेसेंट popularized Theosophical Society in India after she joined in 1889. She worked on education, established Central Hindu College, which later became Banaras Hindu University. Colonel H.S. Olcott, he co-founded the society but did not significantly contribute its growth. Sir William Crook ये नहीं थे. मालवी founded Banaras Hindu University. Okay, which one of the following pair is not correctly matched? राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज सही है. 1828 में राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म सभा के नाम से किया गया था. स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 आर्य समाज. गो बैक टू वेदास रामकृष्ण मिशन 1897. विवेकानंद जी. महादेव गोविंद राणा डे थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं, ऑलकुट और बोलोवत्स्की जी द्वारा. M.G. Rana Day was associated with Prarthana Sabha, an Indian social conference. Civil Marriage Act 1872 legalized intercaste marriage, banned polygamy, set minimum marriage act 14 for girls. अब देखिए ये जो था केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों के द्वारा हुआ और इसे ब्रह्मो एक्ट भी कहते हैं कभी कभी सिविल मैरिज एक्ट को. शारदा एक्ट 1929. फर्स्ट लॉ टू कर्ब चाइल्ड मैरिज, सेट मिनिमम मैरिज एज 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज. B.M. Malabari ji key feature in passing the age of consent act 1891. Theosophical Society founded by H.P. Blavatsky became popular in India due to Annie Besant. ओके ओके ओके, अब आगे चलते हैं. फाइंड द करेक्ट मैचेस. लिस्ट 1 प्रार्थना समाज. तो प्रार्थना समाज M.G. राणा डे जी. ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी. आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी. प्रार्थना समाज राणा डे जी 1867. ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी 1828. आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी 1875. रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी 1897. प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, ब्रह्म समाज कलकत्ता में, आर्य समाज मुंबई में, रामकृष्ण मिशन ये भी मतलब बंगाल में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सही है. was founded Theosophical Society was founded in New York 1875 by H.P. Blavatsky. Annie Besant made it popular in India after joining in 1889. रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस नहीं विवेकानंद जी. रामकृष्ण मिशन was founded by Swami Vivekanand in 1897. Ramakrishna Paramhans was spiritual inspiration. ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी फाउंडेड इन 1828 टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी. आर्य समाज दयानंद सरस्वती करेक्ट मैचअप. फाउंडेड इन 1875 विद स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास. बैक टू वेदास. Which one of the following is not correctly matched? प्रार्थना समाज आठवां रंग पांडुरंग 1867 बॉम्बे सही है. M.G. राणा डे और की लीडर्स M.G. राणा डे और K.G. भंडारकर. आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में. आत्मीय सभा was founded by राजा राम मोहन राय. Devendranath Tagore later joined and led Brahmo Samaj after Roy's death. ठीक, मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन कर लिया
और आगे चल के ब्रह्म समाज मतलब राय जी के राजा मोहन राय जी को के देहांत के बाद संभालने लगे। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन करेक्टली मैच्ड। स्प्लिट फ्रॉम ब्रह्म समाज इन 1866 अंडर केशव चंद्र सेन। Split from Brahmo Samaj in 1866 under Keshav Chandra Sen. Radha Swami Satsang Tulsi Ram, correct है। Radha Swami Satsang was founded in 1861 by Shiv Dayal Singh या तुलसी राम। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू बाबा।